हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। आज हम मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। मेलाटोनिन हार्मोन का स्लीप के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है, उसका रोल क्या होता है, आपके ब्रेन और बॉडी में उसका इफेक्ट क्या होता है, उस बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि ब्रेन के पीनियल ग्लैंड में बनता है और जो मेलाटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, वहां पे जाके इम्पैक्ट रहता है, उसका उसका रोल रहता है। और ये जो मेलाटोनिन कितना बनेगा पीनियल ग्लैंड से, किस अमाउंट में सीक्रेट होगा, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के जो लाइट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अंधेरा होता है मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, और लाइट ज्यादा होने पे मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अगर आप बेड पे जा रहे हैं, कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो मेलाटोनिन सीक्रेट कम होता है। आइडियली मना किया जाता है, आप जब भी बेड पे जा रहे हैं कोई भी स्क्रीन यूज ना करें, स्पेशली जो ब्लू स्क्रीन होते हैं, फोन का है, लैपटॉप का है या किसी भी टैबलेट का है, ये सब बेड पे यूज ना करें। वो सही रहता है अच्छे क्वालिटी स्लीप के लिए। एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मेलाटोनिन का, वो बॉडी को सिग्नल देता है कि सोने का टाइम हो गया है, आपको नींद आना अभी जरूरी है, आप सो जाइए। बॉडी और ब्रेन को सिग्नल देता है मेलाटोनिन। और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोला जाता है सर्केडियन रिदम। जैसे कि हम हाथों में घड़ी पहनते हैं, दीवारों में घड़ी होते हैं, वॉल क्लॉक होता है, वो होता है एक्सटर्नल क्लॉक। उससे हमें टाइम का पता चलता है, रात के 12 बजे हैं, सुबह 9 हो गए। और एक इंटरनल क्लॉक होता है जो ब्रेन के अंदर होता है, वो रेगुलेट करता है हमारा स्लीप वेक साइकिल, उसे बोला जाता है सर्केडियन रिदम। लगभग 24 घंटे का होता है जो इंटरनल क्लॉक का रिदम होता है, सर्केडियन रिदम होता है। और जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसे रेगुलेट करता है सर्केडियन रिदम को। तो आपको पता चलेगा कि आपको आपका सोने का टाइम कब हो गया है, आप कब मतलब इनएक्टिव होंगे, आपको कब नींद आएगी, और कब आप एक्टिव होंगे, आपको फ्रेश लगेगा। ये सब रेगुलेट करता है, उसे सर्केडियन रिदम बोला जाता है। और मेलाटोनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्केडियन रिदम में। जो स्लीप के अलावा और भी बहुत सारे रोल होते हैं मेलाटोनिन के। जैसे कि ब्रेन में उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उसको डैमेज होने से बचाता है। उसे न्यूरो प्रोटेक्शन एक्टिविटी बोला जाता है। तो ये भी देखा गया है कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है, कि पार्किंसन डिजीज है, उसमें देखा गया है कि मेलाटोनिन का भी कुछ रोल होता है। तो अच्छी स्लीप क्वालिटी का भी बहुत ही ज्यादा रोल रहता है आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए, आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में अगर कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव जो डिजीज होते हैं उसके रिस्क भी बहुत कम हो जाते हैं अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की स्लीप है। मेलाटोनिन का रोल इम्यून सिस्टम में भी पाया गया है। मेलाटोनिन हार्मोन इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है बॉडी को फाइट करने में अब और ज्यादा हेल्प करता है। जो बाहर के इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, उसको फाइट करने में मेलाटोनिन हेल्प करता है। और इम्यून रेस्पॉन्स के अलावा देखा गया है कि गट ब्रेन एक्सिस में मेलाटोनिन का रोल बहुत ज्यादा होता है, अच्छा होता है। पिनियल ग्लैंड से जितना मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, गट से उससे बहुत ज्यादा मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, लगभग 400 टाइम्स ज्यादा सीक्रेट होता है। गट ब्रेन एक्सिस होता है, जो आपका पेट होता है और जो दिमाग होता है उसके अंदर जो कनेक्शन होता है उसे गट ब्रेन एक्सिस बोला जाता है। जो हमारा पेट होता है उसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो गट को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए गट हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और मेलाटोनिन का रोल होता है जो गट ब्रेन एक्सिस होता है उसको रेगुलेट करने में। और रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर मेलाटोनिन लेवल में बदलाव आ रहा है, आपके बॉडी में मेलाटोनिन लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, वो किसी भी वजह से हो सकता है। अगर आपका डाइट पुअर है, खराब डाइट है, बहुत फास्ट फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं है, और अगर आपकी एक्टिविटी बहुत कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके अलावा जो आपका स्लीप पैटर्न है बहुत खराब है, आप ठीक टाइम पे सोते नहीं, ठीक टाइम पे उठते नहीं, बहुत कम सोते हैं, और ये सब अगर है तो आपकी जो मेलाटोनिन लेवल में बदलाव होगा, और आपका जो गट ब्रेन एक्सिस में बदलाव होगा, और फ्यूचर में जो रिस्क रहता है, एंजाइटी के रिस्क बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, और जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है उसके भी रिस्क बढ़ जाते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए आपको स्लीप हाइजीन की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्लीप हाइजीन के लिए मैं एक स्लीप टिप्स नाम का एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। स्लीप हाइजीन में
ब्रीफली बोल सकता हूँ। जैसे कि आप दिन में जब भी उठते हैं एक फिक्स टाइम पे उठे, टाइमिंग पे सोए, एटलीस्ट 7 से 8 घंटा दिन में ठीक से सोना ज़रूरी है। और बेडरूम को आप अच्छे से डार्क रहना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। उसके अलावा बहुत लोग बेड पे खाते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब एक्टिविटी नहीं करना है। बेड को बस स्लीप के पर्पज़ में ही यूज़ करें। बेड को जाने से पहले जो स्टिमुलेंट होते हैं, निकोटिन होता है, कैफ़ीन होता है, चाय-कॉफ़ी होता है, अल्कोहल होता है, ये सब ठीक नहीं होता स्लीप क्वालिटी के लिए। ये सब स्लीप हाइजीन के पॉइंट्स हैं, ये सबको अगर आप फॉलो करेंगे तो स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होता है। और हम आखिरी में आते हैं मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स के बारे में। मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत टाइप के मिलते हैं। ओरल फॉर्म में टैबलेट्स मिलते हैं, 3 मिलीग्राम के मिलते हैं, 5 मिलीग्राम के मिलते हैं और एक स्प्रे भी आता है आजकल, उसको भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। मेलाटोनिन का रोल बहुत जगह हो सकता है, जैसे कि कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स में मेलाटोनिन को यूज़ किया जाता है, जेट लैग में मेलाटोनिन का यूज़ किया जाता है। एक केस होता है डेलिरियम होता है कंडीशन, उसमें भी मेलाटोनिन का रोल होता है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कंडीशन में मेलाटोनिन को यूज़ करते हैं। मेरी आप लोगों से पर ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी मेलाटोनिन अपने मन से ना खाएँ, जो आपके डॉक्टर हैं उनसे एक बार एडवाइस लें तभी जाके ही यूज़ करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।